हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोगों को लाई हूँ बहुत ही डिमांडिंग चावल के पापड़ की रेसिपी। कच्चे चावल की रेसिपी है ये। पापड़ का सीजन शुरू हो रहा है, हर किसी के घर में होली से पहले ज़रूर ये बनाया जाता है। तो इस रेसिपी को ना एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनने वाला है। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि बाजार जैसा टेस्ट और स्वाद आएगा इसे खाने के बाद। तो इस रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप यहाँ पे आवाज़ भी सुन सकते हैं कि कितना ज़्यादा बढ़िया, और सबसे अच्छी बात है ना, ऑयल बिल्कुल नहीं पीता है ये। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है चावल। तो यहाँ पे ना 3 से 4 घंटे के लिए आपको कोई सा भी चावल जो आपके घर में है उसे आप भिगो लीजिए धो करके। फिर आपको क्या करना है कि जब भीग जाता है तो ये आसानी से टूट जाते हैं। अगर आपके पास टुकड़े वाले चावल है तो आप उससे बना सकते हैं। तो मेरे पास सरबती ही था तो मैंने इस चीज़ से बनाया है। तो यहाँ पे 4 घंटे भिगोने के बाद पानी को हम निकाल देंगे, और इस ग्लास से मैंने यहाँ पे 2 ग्लास चावल लिया है। तो इसी ग्लास से हम सारा मेजरमेंट करने वाले हैं यहाँ पे। तो 1 ग्लास आपको कोई भी कटोरी सेट कर लेना है। अब आपको ना चावल को इस तरीके से हल्का सा रब कर देना है ताकि जो चावल के टुकड़े हैं ना वो टूट जाए सारे। तो जो पापड़ है जल्दी बन जाएंगे। तो अब आपको ना सेम ग्लास से लेना है 8 से 9 ग्लास पानी। ये चावल पे भी डिपेंड करता है। जो सरबती चावल होता है ना इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है, इसमें यानी कि वाटर कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है। तो मैंने यहाँ पे 8 ग्लास पानी डाला है सेम ग्लास से। और यहाँ पे ना अब आपको डाल देना है जीरा। तो छोटी चम्मच से जीरा डाला है। यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको नमक डाल देना है। तो मैंने सेंधा नमक डाला है, आप काला नमक भी डाल सकते हैं। अजवाइन 1 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे यूज किया है। यहाँ पे थोड़ा सा काली मिर्च क्रश करके डाल देंगे ना, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ बेकिंग सोडा। पाउडर नहीं, सोडा आपको डालना है। अगर आपके पास पापड़ खार है तो आप पापड़ खार भी डाल सकते हैं, पर सबके पास नहीं होता है, जैसे मुझे तो नहीं मिला तो मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा का यूज किया। इससे भी बहुत बढ़िया बनता है। तो यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम या हाई करके आप 1 उबाल आने तक इसे बॉईल कर लीजिए। तो यहाँ पे पानी जो है ना अच्छे से बॉईल हो गया है। तो इसमें हम चावल को डाल देंगे। ये जो पापड़ है ना बहुत ही झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। 1 दिन की हल्की सी धूप चाहिए, इतने में ये पापड़ बन के तैयार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। तो यहाँ पे एक बार मैंने इसे मिक्स कर लिया है, और यहाँ पे हम लीड को कवर कर देंगे। और कवर करने के बाद ना आपको 1 विशल आपको हाई फ्लेम पे, फिर कम करके आप 4 विशल लगा लीजिए। तो इतने में जो चावल है ना बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं। तो यहाँ पे सीटी लग गई थी, तो यहाँ पे प्रेशर रिलीज हो गया है। तो मैं इसे ओपन कर लूँगी। इसके बाद ना आपको इसे इस तरीके से अच्छे से मसलना है। तो यहाँ पे जितने भी दाना इसमें होंगे ना वो सब गायब हो जाएंगे, यानी कि गल जाएंगे। तो यहाँ पे गैस पे ही रखा है मैंने, जिससे ये और ड्राई हो जाए, इसमें पानी बिल्कुल भी ना बचे। और इसको आपको इस तरीके से मैसे सा कर लेना है। इसमें कोई भी दाना आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे लगातार चलाते हुए गरम गरम में ही कर लेंगे ना तो ये मैसे से हो जाते हैं। अब आप यहाँ पे डाल दीजिए रेड चिली फ्लेक्स, कटा हुआ हरा धनिया। इसकी क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा। और यहाँ पे मैं डालूंगी थोड़ा सा मंगरेला। अगर आपके पास रेड चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप लाल मिर्च को कूट के डाल सकते हैं, या फिर हरी मिर्च को ही आप ग्राइंड कर लीजिए, वो आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। और इस स्टेज पे ना आप नमक टेस्ट कर लीजिएगा, लगे कि कम है तो आप नमक और मिर्च एडजस्ट कर लीजिए। अभी ये गर्म है ना तो आपको ये गीला सा लगेगा, लेकिन जैसे ये ठंडा होता है बिल्कुल सेट सा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा निकाल लूँगी एक बर्तन में, जिससे ये आसानी से ठंडा जल्दी हो जाए। और जो कुकर वाला है इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि वो भी ठंडा हो जाए। अब आपको जिस प्लेटफॉर्म पे, यानी जिस पे भी, जहाँ पे भी पापड़ बनाना है ना वहाँ पे एक पॉलीथीन बिछा लीजिए। और पॉलीथीन पे भी ना, यानी पॉली जो होती है उस पर मैंने थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर लिया है। तो 1 चम्मच में चावल का जो मिक्सचर था वो डाल दिया है। इस वक्त जो पॉलीथीन से मैं इसे प्रेस करी उस पर भी दूसरे साइड पे मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और यहाँ पे हैवी चीज़ से आपको इसे प्रेस करना है। तो मैंने यहाँ चकले का यूज किया है, तो ये बहुत ही आसानी से पतला सा फ्लैट हो जाता है। आप चाहे तो प्लेट से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटा सा देखिए बैटर रख दिया, हल्का सा ऑयल से ऊपर से चिकना सा कर दिया, और फिर यहाँ पे हम इस तरीके से इसको फ्लैट कर लेंगे। तो ये बहुत ही फटाफट से ये पापड़ बन के तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। अगर आपको लगे कि साइड्स में थोड़ा मोटा है तो आप इसे हल्का से इस तरीके से पतला कर लीजिए। और तेल लगाना यहाँ पे कंपल्सरी नहीं है। अगर आपको हैंडल करने में चावल के मिक्सचर को प्रॉब्लम हो रही हो तब आप यहाँ पे तेल का यूज करें। तो यहाँ पे चाहे तो आप इस तरीके से छल्ले भी बना सकते हैं, अगर आपके पास इस तरीके का मशीन है तो। या फिर आप कोई भी पॉलीथीन, नमक की पॉलीथीन या किसी नमकीन की पॉलीथीन लीजिए, उसमें भी डाल के आप इसे इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हल्की धूप में ही इसे 1 दिन के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला है। मैंने बाहर नहीं रखा है क्योंकि धूल धक्कड़ उड़ते हैं ना तो इसमें डस्ट आ सकती है। तो घर के अंदर सुखाया, आप चाहे तो पंखे के नीचे इसे
इसे सुखा सकते हैं या बिना धूप के भी इसे एक दिन के लिए आप छोड़ दीजिए। दूसरे दिन आप देखेंगे ना कि इसने जो पॉलिथीन है इसको अपने आप ही छोड़ देगा, ये सूख के अपने आप इससे निकल जाता है। अगर कुछ ना निकले हो तो इस तरीके से आप हल्के हाथों से उठा के इसे टर्न कर लीजिए। तो यहाँ पे मैंने बस एक दिन ही अभी इसे छाए में रखा है और जो पापड़ है ना आधे सूख गए हैं। इसका कलर देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो अब मैं अब क्या करूँगी कि इसे प्लेट में रख लूँगी, क्योंकि ये चिपकेगा नहीं। अगर कोई गीला है तो उसके ऊपर दूसरा पापड़ मत रखिएगा, नहीं तो दोनों चिपक जाते हैं। तो यहाँ पे मैं अब इसे एक दिन के लिए धूप में रखूंगी। खुले आप बिल्कुल भी नहीं रखिएगा कि देखिए यहाँ पे कितनी ज़रा हवा चल रही है, तो इतने में पापड़ जो है उड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हल्के हमारे पापड़ बन के तैयार हुए हैं। तो एक दिन बस आपको यहाँ पे धूप में लगाना है। इतने में जो पापड़ है ना आपके अच्छे से सूख जाते हैं। तो एक दिन मैंने छाए में और एक दिन धूप में सुखाया है। तो इसे आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। सालों साल तक आपके पापड़ खराब नहीं होंगे। तो चलिए अब इसको फ्राई कर लेते हैं। तो जब भी आप इसे फ्राई करें ऑयल आपका बहुत ही अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो जैसे ही आप डालेंगे अच्छे से फूल जाते हैं। यहाँ पे देखिए कलर इसका कम्प्लीटली चेंज हो गया है और बहुत ज़्यादा टेस्टी कुरकुरे पापड़ हमारे बनके तैयार हो गए हैं। तो ऐसे ही आपको सारे पापड़ फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।